मैं ड्यूटी के दौरान में ही मैं मान लो लिख के दे दिया कि मैं 25 साल 6 महीने नौकरी करके और अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे घर में माता पिता बूढ़े हैं। अच्छा अच्छा और काम चलक तो मैं घर जाऊंगा। अच्छा तो मैंने देखा घर जाऊंगा तो मैं एक माँ से एक ड्रेस भी लाया बढ़िया। अच्छा और मैं कहा घर में जाके और हम सेवा करेंगे। अच्छा अब जनता की सेवा, तो जनता की सेवा मैंने मन बनाया, जनता की सेवा कैसे कर सकूं। अच्छा मैंने कहा एक तो हॉस्पिटल में चपड़ासी है, वो जनता की सेवा कर सकता है, उनको हेल्प भी जो सब हाँ कुछ सही कर बात है। सकता। दूसरा मैं कोई सरपंच कर सकता है। हाँ सही तो बात। ये दो पद मैंने चुने। तो अच्छा मैं यहाँ आया और 1 महीना बाकी था, मेरे को मिल जाएगा जितने चार्ज दे कौन जितने मेरे को हाँ यहाँ फार्म भरा दूं। क्या मखौल है, मैंने जनता का मखौल देखा हाँ और मखौल हाँ नहीं हमारे फेवर में, और मैंने विड्रॉ कर लिया फार्म और वापस ड्यूटी पर चले गए। 1 महीने वापस बाद में आ गया। हाँ तो अगला इलेक्शन हुआ, उसमें भी मैंने देखा जनता का मूड नहीं है और हमारे को सरपंच बनाने। अच्छा फिर तीसरे टाइम में उनका मूड बन गया और फिर बाद में हमने मन और तन से यहाँ सेवा की और सेवा के लिए सरपंच का फार्म भरा दिया और जनता ने सहयोग दिया तन और मन से। और मेरे सामने 2 खड़े हो गए थे, एक पूर्व सरपंच हरदान अच्छा और एक रूपाराम। रूपाराम को 53 वोट मिला और हरदान को 173 मिला और अच्छा मेरे को 1131 वोट मेरे को मिला। मैं यहाँ चौटन क्षेत्र में सबसे अधिक वोटों से जीत के गया। अच्छा, इसके बीच में आपको पूछना चाहते हैं कि आपने चुनाव एक बार लड़ा, 2 बार लड़ा? मैंने एक बार लड़ा और दूसरी बार फिर काफी हो गए और उनमें लोग दूसरे भी हाँ सही बात। हमारे को कुछ वोट 600 वोट मिलने की संभावना थी, पर मेरे को 200 वोट पर दूसरा कोई गले पड़ा उसको कि तुम हार जाओ और मेरे को दे दो जना। मैंने हिमताराम को दे दिया वोट, इसीलिए हिमताराम जीत गया। फिर 3 जना हाँ इसमें देवाराम के हमारे में हम गए देवाराम को देने के लिए वोट, देवाराम ने लिया नहीं हाँ उन्हें और वहाँ हमारे को कुछ पार्टी को सब गलत बोल दिया और गलत बोल दिया जना। फिर बाद में उन्होंने फिर हम आगे तो फिर बाद में देवे से अणबत्ती होगी उन्होंने कुछ गलत वलत बोल दिया। आदमी गए तो वहाँ कुछ हाँ सही वहाँ बात। के लोग थे, देवे ने नहीं बोला लेकिन देवे के पार्टी ने बोला तो हम आगे, नहीं तो नहीं हमारे को देवे को देना। फिर बाद में हमने इमतारों को सहयोग दे दिया, 200 वोट हमारे को मिल गया और 200 वोट का मान लो 400 वोट मिल गया, 200 वोट हिमते ने दे दिया देना, हिमता जीत गया। हाँ इंतजार इसलिए फिर बाद में दोबारा मौका मिला दी और जो मैं सरपंच रहा उस सरपंच के दौरान मैंने कोई गलती नहीं की और सभी ईमानदारी से किया। लेकिन मैं सरपंच रहा तब मेरे को ये पता लगा कि यहाँ कोई ज्यादा उसने में पैसा नहीं थे, सही उसने बात में बहुत बहुत एक पैसे दो बहुत कमी थी। दो हॉल बनाना हाँ और एक ऑफिस और बरिंडा बनाना था, उसमें 2,55,000 रुपये। अच्छा और यहाँ रहते के अंदर माल लाना और करना और चूने की सीमेंट की और ये चीनों की चिनाई उसमें चीनों ऊपर देना और चूना कूटना सत बनाना, इस तरीके से बहुत ईमानदारी से हमने कभी मजदूरों को ये नहीं कहा तुम माल कम लगाना और अच्छी तरह से हमने कार्य किया। और उसके बाद में अभी 2 साल 3 साल हुए हॉल बनाने के लिए, हॉल बनाया स्कूलों में टूट गया और वो अभी कर दिया बंद कर दिया और ताला लगा दिया। लेकिन मेरे टाइम में कोई काम किया हुआ अभी तक ऐसा पड़ा तांबा हुआ जैसा पड़ा है। लेकिन उस टाइम में पैसे बहुत कम थे। एक एमएलए कोठे से मेरे को 1 लाख रुपया मिला, अच्छा 1 लाख रुपया एमएलए कोठे से मिला, बताओ जीरा 1 लाख मिला। और कुछ वो जीएस अपने से वो अपने फंड जी निकाल। हमने से लोग जो भी से जो स्कूलों थी हाँ उसमें हाँ अब 2,50,000 2,50,000 मिले। इनसे स्कूलों मैंने कराई, उसमें भी मैंने एक गलती कर दी। अच्छा मैंने क्या किया, एक मास्टर के कहने से वो एक आदमी मास्टर लिया कर अच्छा कंपनी कमांडर आया बीएसएफ का, एक जयन भी आया, मैंने उनकी माना नहीं। मैंने कहा साहब ये एक वो हेड मास्टर बोला कि मेरा भाई है ना उसको लेना है, वो बिल्कुल गलत था, वो गलत था और उसको शर्त पास नहीं था, मेरे को पता नहीं लगा। मैंने उसके वजह से एक स्कूल कम हो गई, नहीं तो रिकॉर्ड था 54 क्षेत्र में हमारे सबसे ज्यादा शिक्षा के बारे में स्कूलों ज्यादा थी। हाँ सही और बात है। स्कूलों में ऐसा था कि कभी भी कोई भी अधिकारी हमारे चेकिंग के लिए नहीं आया। हाँ सही चेकिंग के लिए क्यों नहीं आया, उसने ऐसा कहा कि मेरे टाइम में जो ये जितने भी नए मास्टर वगैरह लगे थे वो मेरे दस्तखत से ही तनख्वाह उठती थी सही और उसमें तनख्वाह उठती थी मेरे दस्तखत से ही। तो उनमें ऐसा था कि जो भी कोई भी जाता तो हम उसको पहले भेजता कि जाएगा घर तो कि जाना साहब हमारे को पैसा कम मिलता है, छुट्टी मिलती नहीं है। मैंने कहा छुट्टी जरा एक आदमी रखो,
एक लड़के को 1000 रुपये में रखता उस स्कूल में, और उससे भी बढ़िया पढ़ाई होती, और इस तरीके से वो मास्टर घर जाते और स्कूल चालू रहती। और फिर बाद में वापस आके कागज मैं दे देता, गेहूँ वगैरह उनमें दे देता, और वापस आ वो गेहूँ वापस दे देता, हम जनता को सप्लाई कर देते। इस तरीके से उनका प्रेम भाव से ऐसा पढ़ाई भी बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद में भी मैंने एक बार तो सरपंच न होते हुए भी मैंने यहाँ स्कूल में मास्टर की कमी थी, विषय इंग्लिश था और साइंस का था और आर्ट्स का, ऐसे 3 मास्टर नहीं थे किसी विषय के, और 10वीं स्कूल थी। तो मैंने कहा मैं भाई इस तरीके के बच्चों को कहा, तो उन्होंने जनता ने कोई सहयोग नहीं दिया। मैंने स्कूल के ताला लगा दिया और मैंने पूरी कार्रवाई करके बच्चों को लेके चले गया, बाद में चौटन लेके चले गया, चौटन लेके चले गया बच्चों ने। और वहाँ हमने एक बढ़िया के वो करानी थी 10वीं स्कूल, उसमें हम गए तो गंगाराम जी का प्रोग्राम था। तो गंगाराम जी का प्रोग्राम था, तो उन्होंने बढ़ियों ने कहा कि ये कौन है, कि बाहर हट जाओ। जितने एक दूसरा बोला कि ये तो फौजी है और ये झंडा है, और इसके लिखा हुआ पर्दे पर क्या है, ये तुम फालतू बकवास की थी, ये फौजी है, 3 की गिनती लगाएगा, 1 लगाएगा, डूंगा मत है, तुम भाग जाओगे, ये तुम्हारे जरूरत है, ऐसा इनके भी जरूरत है, बच्चों को पढ़ाना है। फिर बाद में उन्होंने कहा तो बैठ जाओ आप यहाँ। मैं कहा हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम तो स्कूल रोड के परे वहाँ बाहर बैठे, तुम्हारा पानी नहीं पियेंगे हम, उसके बाद में बात करेंगे। गंगाराम जी कहो बाद में बात करूंगा मैं, तुम एक ये प्रोग्राम खत्म होने दो। फिर बाद में गंगाराम जी बात की और डेपुटेशन उनका 3 मास्टरों का डेपुटेशन कराया, और हम गाड़ी लेके गए और मास्टर ले आए। और उस साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा हुआ स्कूल में, इतना बढ़िया स्कूल में हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर भी मैं सरपंच मिला, और सरपंच की टीम में भी अच्छे चलता रहा, ठीक चलता रहा। उसके बाद में सरपंच हट गया, सरपंच हटने के बाद में भी मैंने एक ताला लगाया। फिर मेरे एक ही भी बच्चा नहीं थे गांव के लिए, मैंने ताला लगा दिया और सब कार्रवाई करके उन्होंने, मोती मास्टर था, उन्होंने कहा तुम तो जेल चले जाओगे। जेल चले जाओगे, मतलब जेल कैसे जाएंगे, तो कि तुम्हारी कार्रवाई अधूरी हो। मैं कहा कार्रवाई मेरी अधूरी है कि तुम्हारी अधूरी है, मैं जेल नहीं जाऊंगा। उन्होंने पता किया कि तुम तो भाई पक्का आदमी हो, तुम्हारे कार्रवाई के हमारे तो ये सब जगह पता किया, तो सब जगह कार्रवाई उचित है। फिर बाद में वो हमने खूब अच्छी तरह किया, उनमें भी ही फिर उनमें बाड़मेर से फिर उनको 12वीं स्कूल में उसको भेजा, 1-2 मास्टर भेजे। और उसमें भी बाद में उन्होंने, जनता ने साथ नहीं दिया, जनता ने साथ नहीं दिया। तो मैंने कहा अरे मेरे बच्चों ने कहा, मेरे जनता ने साथ नहीं दे रहा है, अभी क्या करना है इसको, मैं कल लेट आऊँगा और आप ये करना, ये जो भी स्कूल खोले, अरे ये बच्चे जो दुकानें खोले हैं ना, लड़के जितने भी दुकान है, ये दुकानें बंद कर, ये साथ नहीं देते हैं। ये 5 मिनट यहाँ मीडिया भेजते हैं, तभी ये आते नहीं। मेरे को यहाँ वो थोड़ी बच्चियों ने, मैं कह दिया आज मेरे को बरसात का मौसम है, बच्चियों ने कह दिया मत आना, और स्कूल बच्चों ने कहा मेरे को आ जाना, और सहयोग ले लेंगे और वीडियो भेज देंगे। तो इन्होंने वो बंद की हुई कौन दुकान। दूसरे दिन मैं तो 11 बजे गया, उन्होंने पत्थर ले गए, मारा, 1-2 मारे, सब दुकानें बंद कर दी। और उसमें सहयोग दे दिया कि बड़ी फौजी थे तो हमें आए, मैं तो क्या हो गए, तो क्या दुकान खोले उनको देख, मैं क्या करूँ भाई, ये बच्चे मेरे हाथ में है, कौन बच्चे दुकान खोलनी, तो भाई बोलो बच्चों ने क्या है। फिर बाद में पुलिस आई 4 बजे तक, मैं ऐसा लगा बाटा लग दिया, कोई गाड़ी इधर उधर से जाना आना बंद होगी, गाड़ी है सब, जिस गाड़ी में आए थे बच्चे उसमें वो वापस दीप ले गई, दीप लेकर बीछाथर होके गई वहाँ सेड में, सब बंद कर दी, जितने भी रास्ता बच्चों ने बंद कर दिया। उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर 2 मास्टर भेजे, और उसके बाद में उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई, और इस तरीके से हमने काफ़ी सहयोग जनता के लिए। लेकिन उसमें ऐसा है, अभी समय ऐसा खराब है, मैंने देखा है, मैं देखूं किसी की भलाई करें, और समय ऐसा है, हर मतलब परिवार है, हर जाति है, जो भी है अपनी समाज में, मैं कई जगह, मैं काफ़ी जगह अच्छे अच्छे शहरों में मैं घुमाऊँ, और जहाँ गया हूँ वहाँ का मैंने खूब अच्छी तरह से उनका विस्तार से क्या रीति है, क्या रवाज है, कैसा है, उनके बारे में मैं जानकारी ले लेता था, अच्छी तरह जानकारी ले। अभी मैं गया जाट सम्मेलन हुआ वहाँ अरे पुष्कर में गया, तो वहाँ देखा, मैं पहली बार पुष्कर में ही हूँ, पहले गया, लेकिन मैंने समाज का जाटों का, हाँ वहाँ मैं नहीं गया। मैं अभी गया, हमारे साथ में काफ़ी लोग थे, लेकिन मैंने उनका अनुमान लगाया, वास्तव में ही वो आदमी थे, कितनी जमीन और संपत्ति ली है, और उन्होंने भविष्य के समाज के लिए उन्होंने रखी, देखो तो करी, वो भी आदमी थे। आजकल तो कुल
सभी जितने भी समाज के लोग हैं वो ये देखते हैं कि अपने धन बनाओ, अपने धन बन, लेकिन वो भी तो आदमी थे। आज देखो तो कितनी संपत्ति है कि इनकी तो गिनती नहीं आ सकी है। कई अरबों खरबों की संपत्ति है, इतने मकान है, कई लाखों आदमी वहां ठहर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, रह सकते हैं, बगीचा, पेड़ पौधे सब कुछ सब व्यवस्था होती लगा रखा है। इतनी व्यवस्था देख के मैं तो देखा, मैं तो कहूं, ऐसे लोग तो कम है। हाँ, लोग बहुत कम है। ऐसे लोग तो बहुत कम है। हाँ। ऐसे विचार करना भी कम है लोग। ऐसे आप आजकल तो छोटे विचार करते हैं, लेकिन विचार हर मनुष्य का, मनुष्य हर विचार जाति बड़ा का, होना चाहिए। हर विचार आगे होना चाहिए, लंबा विचार होना चाहिए, आगे समय के लिए होना चाहिए। अरे अपने तो चले जाएंगे इस हाँ, संसार सही से, बात है। जो जन्मता है वो जाता ही है, जाता है। लेकिन आगे की भविष्य के लिए सोचते नहीं है ये। सही ये बात तो यहाँ छोटी सोचते हैं कि अपने, अरे अपने क्या है, आगे सोचो, आगे सोचो। आगे सोचो। और मैंने फौज के अंदर भी रहा हूँ, मैंने कभी नशे के नजदीक नहीं किया, और दूसरों को ये कहता था ये आप नशा मत करो। बिल्कुल, और घर आपका में संदेश आया, हमेशा गांव में अच्छा आया था। तो आज तक मेरा रिकॉर्ड था कि नशा तुम मत करो, नशा मत करो। आज नशा कर रहे हैं, उनकी स्थिति देखो। मैं 15 रुपयों में रामायण लेके आया था। हम उड़ीसा गए थे, सतपति नंदिनी के वहाँ ड्यूटी के लिए हम गए थे। वहाँ वापस आते इलाहाबाद में रुके, हम पैदल वहाँ तरवनी में स्नान करने गए, 3 किलोमीटर वहाँ ट्रेन रुक गई थी, ट्रेन में आना था, वहाँ रुक गए थे। उसके बाद में वहाँ गए तो हमने देखा तो एक वो पढ़ी कथा पढ़ी, मेरे को क्या, अरे ये तो रामायण है तुलसीदास की, मेरे को ये मन दे दे। तो मेरे को ये कितने की है, तो 15 रुपये की, तो मन दे दे, मैं 15 रुपया। अब फौज के अंदर तो बहुत ड्यूटी में टाइम मिलता नहीं था, सही बात है। लेकिन मैं घर आ गया सन 1988 में। अच्छा। 30 जून को मैं घर वहां से रिटायरमेंट लेके आ गया। उसके बाद मैं घर में पढ़ना शुरू किया। उसका वास्तविक ही जो जीवन का रहस्य वो जीवन पूरा का ऐसा है, जो चाहे वो सरपंच रहे, चाहे घर वो देश गृहस्थी की करे, सेवा। चाहे वो किसी पद पर रहे, या आगे भविष्य के लिए चाहे वो राजा बादशाही करे हाँ, या कुछ भी करे। मजदूरी करे और भक्ति करे, उसमें सब लिखा हुआ है किस तरीके से मनुष्य के रहना है। हाँ, सही जो बात। कि अब उसमें कई ऐसे है लिखा हुआ है जो कि अच्छी तरह हूँ मनुष्य के अपनी जिंदगी पार करने के लिए उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो वो पढ़े तो कभी भी धक्का नहीं खाए, सही कभी गलत रास्ते नहीं जाए। जो कलयुग है, कलयुग के जैसे दारू का ठेका है, ये ऑफिस कलयुग का है, ये कलयुग, यहाँ कलयुग रहते हैं। अच्छा, जुए में कलयुग रहते हैं। अच्छा, चरित्र में कलयुग रहते हैं। ये 3 जगह तो ये कलयुग का बादशाह होता है। वहां जाएगा वो धक्का खाएगा, मार खाएगा, मरेगा या फिर बर्बाद होगा। तो इस तरीके से ऐसी चीजों से हम बहुत दूर रहे। और अजय आज तक भी हम यही कहते हैं कि ऐसे है चीजों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को घर गृहस्थी चलाना है तो, और ईमानदारी से। ईमानदारी एक ऐसी चीज है, ईमानदारी किसी की नहीं है, ईमानदारी अपनी है तो हमेशा वो कभी भी धक्का नहीं खाएगा। और मैं घर में डेली घर में होता हूँ तो भगवान की माला फेरता हूँ और रामायण पढ़ता हूँ, और उसमें घी का, गाय के घी का दिया करता हूँ डेली। डेली घर में हूँ तो रामायण का 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। और कभी घर में हम भोपे के पास में नहीं गए आज तक जिंदगी में, एक दफे एक बार में। एक बीच में सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। आप हमेशा पाखंड से दूर रहते हैं। हाँ, पाखंड से हम आज तक दूर रहे, बिल्कुल। आज तक पाखंड से हम दूर रहे। और कोई भी आज तक भोपे का हमने मुंह नहीं देखा कभी भी। एक बार ऐसी अंगली कोई बच्चे के दुखे में तो पिताजी ने कहो, पिताजी मोको अंगली दुखे नहीं सोरे की के है, तो के भाई ठा आनी के तू ये आखा फेर, तो वो की करतो के एक कपड़े में आखा घात परान फेर भोपे। मैं गयो, भोपे ने बतायो कि भाई ये रणछोड़पुरी के थारे फेरी बोलो रही, प्रसाद बोली की कौन बाल 4 देना प्रसाद फेरी दिया ना। उससे अलावा हम कभी आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, हमारे परिवार में कभी भोपे के पास में नहीं गए। और कभी भी भोपे के पास में नहीं गए। हॉस्पिटल चले गए, सिर दुखा था, कोई दवाई दो, और कुछ भी कभी भी ऐसा। इस तरीके से अच्छे हम नेम रखते हैं, अच्छे खान पीन में टाइम से उठते हैं, टाइम से स्नान करते हैं। अभी भी इस सर्दी के अंदर मैं बाहर स्नान करता हूँ चौड़े में, कभी भी गुसल खाने का नहीं बाहर। मेरा पर्सनल सवाल आपसे है फौज साहब, आप भी पहले जवान थे, जी। आज भी लोग भी कहते हैं फौज साहब जवान है। हाँ। आपकी उम्र क्या है आज? मेरी उम्र है एक की फागुन लागते का मेरा जन्म है, 81 साल उम्र है मेरी, 81 साल उम्र है। अभी भी मैं पैदल चल के गांव से आ जाता हूँ, चले जाता हूँ खेत में, पूरे गांव में फिर आता हूँ और चले जाता हूँ। भगवान की कृपा से उठने में बैठने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कभी भी ज्यादा कर बीमारी होती है टेंशन,
सही बात। टेंशन की कोई टेंशन होगा तो बीमारी होगा। हाँ, वो तो इसको है। टेंशन कभी रखनी नहीं चाहिए हर मनुष्य को। भगवान की कृपा से अजय तक तो मैं भगवान की माला फेरता हूँ, हनुमान का चालीसा पढ़ता हूँ अच्छी तरह से। इसलिए बीमारी से ही बचत रहते हैं। भूत प्रेत वगैरह घर में गाय का घी का दिया करे और हनुमान चालीसा पढ़ ले और रामायण पढ़े तो उससे कभी भी घर में भूत प्रेत कभी नहीं आएगा। ये मेरा कहने का। और उससे अलावा मैं मेरे पहले फौज में रहते हुए 2 डांट गिर गई थी अच्छा और यहाँ आया तो 2 डांटों में कीड़ा पड़ गया। अच्छा लेकिन मेरे को किसी ने कहा बेऊना है, बेऊने का मैं दातन करता हूँ, कोई ही टेंशन नहीं। कभी भी बेऊने का जड़ का दातन करता हूँ। जिंदगी में कोई वो दातन करेगा तो कभी भी उसके दांत और दुखेंगे नहीं और कभी पड़ेंगे नहीं और दुखेंगे नहीं। बिल्कुल। इस तरीके से हम और भी वाला सवेरे अब सर्दी में थोड़ी हल्दी डाल के दूध पी लेता हूँ। हल्दी गर्म रहती है। बिल्कुल और कभी भी जुकाम बुखार हो जाता तो लहसुन है मान लो सूती का कपड़े में थोड़ा भिजो बेटन चूल्हे में थोड़ा खीरा में रख देते हैं और सोते समय 2 गांठियाँ खा लेते हैं तो जुकाम वगैरह वो ठीक हो जाता है। ऐसे हिसाब से हम रहते हैं। टेम से खाना खाते हैं, टेम से उठते हैं, पढ़ते हैं और जो भी करते हैं स्नान करते हैं टेम से करते हैं। मान लो गलत ज्यादा कहीं कहीं चले जाए कि ये आज ही तो हीरा मिला खा ले, नहीं ऐसा हम नहीं। वहाँ खाना है तो थोड़ा रोटी खाना है तो रोटी खा लेंगे। हम ये नहीं कि आज यहाँ हीरा बनाए आज तो हीरा खा लें, नहीं। जो अपने डॉक्टर के हिसाब से अपने हिसाब से सेहत के हिसाब से ही रहते हैं। इसलिए भगवान की कृपा से मेरी सेहत अच्छी है। बहुत अच्छी और अभी यहाँ भी मैंने काफी लोगों ने मेरे को मना किया लेकिन मैंने गौचर के अंदर पौधे लगाए। अच्छा। गौचर के अंदर मैं तांबेड़े से ले जाके अभी 5 साल के हो गए, 5 साल 6 साल के हो गए, अजय भी मैंने काफी पौधे वो लगाए। और उससे अलावा एक बड़बी लाया, एक पिंपली लाया, एक आंवला का पौधा लाया, वो भी और लाया इस लगाया, वो भी काफी अच्छी तरह चल रहा है। एक समसाना के अंदर खेरड़ी नहीं थी, वहाँ खेरड़ी लगाई, वही खेरड़ी भी 2-3 साल की होगी अभी बड़ी। तांबेड़े से लेके पानी बताओ भी वाला बड़े मैंने यहाँ बेरे का पानी एक टांका भर के वहाँ पानी देता हूँ। और नीम लगाए मैंने, नीम और जाल लगाई, 200 पौधे लगाए गौचर के अंदर। मैं भी मैंने तारबंदी लगा के अच्छी तरह भी मैं घने दुख दिया लोगों ने, बहुत दुख दिया। उपाड़ के ले जाता था, वहाँ लेटिंग बैठ जाते थे, पानी खुला छोड़ देते, नल ढोल देते थे। लेकिन मैंने कभी उनको नहीं कहा तुम ढोलो। लेकिन यहाँ हमारे पिताजी कहते थे कि जो चोरी करता है वो ऊँट चोर के ले जाता है, उसके तीसरे दिन उसके घर में ऊँट होता है और चोर के पास होता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरे वो याद था तो चोरी करे तो मैं दूसरा दरख्त लगा देता। मैं ही घाटे में रहे, अपने वो हो गए पौधे हो गए, वहाँ जो ले जाते वहाँ दूसरा लगा देते, पड़ा ले जाए अपने आप ही वो थक जाएगा। इस तरीके से वहाँ 400-200 पौधे लगाए मैंने। और उससे अलावा 30 पौधे और लगाए मैं, तो मैं तांबेड़े में पाता और वो तो मैं टांके में पाता। इस तरीके से मेरे जिंदगी का मान लो सफर मैंने तय किया और आगे ही भविष्य में हम सेवा करेंगे। आगे इसका मतलब आप प्राणी प्रेमी रहे हैं। हाँ। जनता की सेवा भी की है, हाँ, देश की बिल्कुल। सीमा पर सेवा की है। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ। फिर भी आप इस युवा पीढ़ी को और क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय में कि किस प्रकार से आगे बढ़ना, अपने को किस प्रकार गांव के अंदर विकास किया जाना चाहिए और क्या अपने गांव के अंदर कमियां हैं वो थोड़ी सी कोई। अच्छा, मेरा संदेश ये मैं देना चाहता हूँ, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो भी है, स्त्री पुरुष जो भी है, उनको ये है इस नशे से दूर रहना, नशे से दूर रहना और झूठ कपट कभी नहीं करना, अपने माता पिता की आज्ञा मानना और उनके अनुसार चलना और दुख तकलीफ हो जाए उसको सहन करना। सहन करना सबसे बड़ी चीज है। सहनशीलता होगा वो पार हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा। सहनशीलता ऐसी है, चुप अगले ने गाली दी नहीं वो चुप हो जाए तो आखिर उसका हाँ पार हो जाएगा, नहीं तो दोनों ही बोले तो वो पार होगा नहीं। अभी कुछ ऐसा चल रहा है लोगों में, थोड़ी थोड़ी बात से धर्म पत्नी और पुरुष दोनों ही लड़ जाते हैं, थोड़ी बात पर लड़ जाते हैं और फिर बाद में छोटी मोटी बात पर अपना आपस में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाते हैं, तलाक कर देते हैं। तलाक कर देते हैं। ये बहुत ही समाज बिल्कुल समाज के लिए बहुत गलत है। इसलिए इनको ऐसा है, थोड़ी बहुत घटना होती है, उनको सहनशीलता हो तो कभी ऐसा घटना होगा नहीं। और इसमें संभल के चलेगा तो भी समाज अच्छी
तरह से पार कर देगी। नहीं तो अभी इस तरीके से ये एमडी है, फलाना स्मैक है है, वगैरह, चिकन है, नाना प्रकार तो दुनिया के अंदर नशे आ गए हैं। नन्हे प्रकार के इससे जो नशे हैं, इन नशे से परिवार बिल्कुल अरे ये हाँ। सोचते ही नहीं है कि हमारे जिंदगी क्या है। अभी 18 साल, 25 साल, 30 साल, 36 साल, लेकिन इनको ये पता नहीं है 18 साल का होता है तो माता पिता के अंडर होता है, बिल्कुल और उसके बाद में 18 दूना 36, जो रामायण में लिखा हुआ है 18 दूना 36, 18 साल जो वो कंट्रोल कर लेगा अपने हैं, जो जवानी पर कंट्रोल कर लेगा तो वो कभी भी धक्का नहीं खाएगा, वो कट्ठे ही रुकेगा नहीं बोलने में, आगे बढ़ने में, कामयाबी में, काम में, आगे चलने में, बोलने में, हर एक से बात करने में कभी भी अटकेगा नहीं। 18 साल जो वो सफल मान लो कर लेगा अपनी जिंदगी तो नहीं, लेकिन 18 साल को होने के बाद में वो दारू पीना और गलत रस्तों में पड़ जाएगा, चरित्र हो जाएगा, जुआ खेलेगा, तो फिर वो क्या माता पिता को क्या सुख देगा? माता पिता का तो वही सुख देगा, माता पिता की जो आज्ञा मानेगा। लेकिन फिर भी माता पिता भी गलत हुए तो भी उनको भी सोचना है कि मैं गलत हूँ, उनको भी देखना है, औलाद है कभी वो सही के और अपने गलत है तो उनकी मानना चाहिए। एंड हर चीज में उसमें सहनशीलता रखनी बहुत, ये चलाना है, समाज के अंदर रहना है तो सहनशीलता की बहुत ही जरूरी है। सहनशीलता होगा सबसे बड़ी सहनशीलता अपने दिमाग होना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। एक बात फौज साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने देश की सेवा करते साथ साथ में सरपंच की सेवा की है, आज भी अब 80 साल की उम्र है, आपके पास में आज मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ देखी है। वो चीज़ ये है कि आज की दुनिया के हर बच्चे के पास में, हर लड़की के पास में एक बहुत बड़ा फ़ोन रखे हुए। आपके पास इतना छोटा फ़ोन क्यों? आपने अपने बड़ा फ़ोन कभी लिया नहीं, कीपैड फ़ोन है आपके पास में। ऐसा है हाँ। कि मेरे को बहुतों ने कहा कि आप बड़ा फ़ोन ले लो, हाँ। लेकिन मैं ऐसा ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ उसके। और टीवी लगी हुई है, खबर देख लेता हूँ मैं, अच्छा। पेपर डेली आता है, पेपर पढ़ लेता हूँ, खबर देख लेता हूँ, इससे बात हो जाती है। ज़्यादा उसमें बड़ा फ़ोन लेना, गलत बातें करना, किसी का हाँ। वीडियो बनाना, गलत करना, गलत रास्ते में चलना और किसी को टेलीफोन करना फिर ऐसा करना, ऐसा मेरे को पसंद नहीं है। ऐसी बातों में दूर रहता हूँ। जितना भी मान लो प्रेम है, प्रेम भी ऐसा हो जो को निभा सके, प्रेम इस तरीके से हो उसको पार कर सके। ऐसा नहीं है पहले तो एक दूसरे के अंदर बढ़ जाते हैं और फिर बाद में वो लड़ जाते हैं, तो फिर वो प्रेम के काम का। प्रेम तो ऐसा हो उसको निभा सके, निभाने की उसकी क्षमता हो और उसकी मतलब हर चीज में क्षमता होनी चाहिए कि भाई मैं इसको पार कर सकूं अपने। ये जैसा जो जिस आदमी है वैसा उसको बिन के पार कराना पड़ेगा। लेकिन हर आदमी ये सोचता नहीं है, वो 1 लाख कुछ दूसरा बोलता है तो वो तो और ये टाइप की बोलते हैं, वो ये कर दिया, चल तो मैं देख लूंगा, ऐसे हो जाता। लेकिन कभी भी जोश में आके गलत ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी जोश में आके ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नवदा भक्ति ही जो भक्ति होती है, नव भक्ति होती है। अच्छा। उसमें मान लो एक भक्ति भी ये वो कर लेता है, जैसे सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोले तो सत्य बोले तो उसको बहुत सागर पार हो जाए। मान लो इस तरीके से आदमी को रहना चाहिए और सत्य रहना चाहिए, हर एक के साथ में प्रेम रहना चाहिए। और कभी लड़ते हैं तो भी हेलो करे तो वहां जाना चाहिए। आज भाई लड़ लिया तो अब क्या यार, गाय बढ़ गई खेत में और एक तड़ी बाज दी, और अरे हमारी गाय ने कूट दी, हमारी बहन ने कूट दी, अब एक दूसरे बातों से छोटी बात तो बड़ी बन जाती है। हाँ, बड़ी बात बना देते हैं और ब्याह शादी में नहीं आते। अब उनके ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान की तो कमी है, इसीलिए तो ज्ञान की कमी है। ये जो ज्ञान हो तो ऐसी बातों को आगे लेते ही नहीं। ठीक है भाई, गाय तो बड़ी तो उसके तड़ी बाज दी, अरे तड़ी आंकड़े की ही तो बाजी जोर बाजी तो कहे वो तो गाय ने कूट दी। अरे कूटे कूट वो तो तड़ी तो बानी पड़ती है, बाल को भाई मारे तो भी उसको तड़ी तो लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से प्रेम भाव से और सहनशीलता होनी जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरवर साहब, आपका जो जीवन परिचय आज तक हमारे को बताया, तो इसलिए हम भी सोशल मीडिया से ये बताना चाहेंगे, आपका जैसा जीवन और आपका जैसा चलन, आपका जैसा व्यवहार, आपका जैसा बोलवाणी, आपका जैसा व्यवहार, हर प्रकार से आज हमने अनुभव प्राप्त किया, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।